अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एफसी ग्रुप। मैं शाहिद खान रोज की तरह आपके लिए एक नया रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ। आज का जो रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरबिया के अंदर का रिक्वायरमेंट है। कंपनी का नाम है दाना रियल एस्टेट। ये फैसिलिटी मैनेजमेंट मेंटेनेंस फील्ड का काम है। तो जो बंदा इसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें कैसे अप्लाई करना है, कहाँ का काम है, कैसा काम है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे अप्लाई करना है। और जो बंदा ये वीडियो को देख रहा है तो चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको कोई भी वैकेंसी जो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ वो मिस नहीं हो। वीडियो ज्यादातर नहीं आ पाते हैं लेकिन आप स्टेटस पे और कम्युनिटी पेज पे यहाँ पर देख के वैकेंसी को और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आप ज्यादातर कॉल ना करें तो मेहरबानी होगी आपको, क्योंकि वैकेंसी लोग देखते साथ ही आईएमओ के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम पे हर जगह से कॉल, वीडियो कॉल सब करते हैं, तो हजारों कॉल आते हैं। इसके वजह से किसी के कॉल का जवाब जल्दी नहीं मिल पाता। तो आप लोग मेहरबानी कीजिए कि आप वैकेंसी देख रहे हो तो उसके अंदर देखिए कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए। और व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना डॉक्यूमेंट सिंगल फॉर्मेट में पूरा सारा डॉक्यूमेंट जो आपका मांगते हैं वो एक ही फॉर्मेट में बना के आपको भेज देना है। वीडियो मांग रहे हैं तो वीडियो भेज देना है। ऐसा आप व्हाट्सएप पे पूरा डॉक्यूमेंट बना के भेज दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट देख के चेक करके अगर सब चीज क्लियर रहेगा या कुछ उसमें कम जास्ती भी रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि ये चीज नहीं है, आप कंप्लीट करके भेजिए। लेकिन मेहरबानी करके ज्यादातर कॉल नहीं किए। बहुत से लोग जो नए लोग हैं वो वीडियो कॉल करते हैं रात में, दिन में 4 बजे 3 बजे, तो सबके कॉल का जवाब नहीं जाता। तो प्लीज मेहरबानी कीजिए आप लोग ज्यादातर व्हाट्सएप पे ही डॉक्यूमेंट भेजिए और व्हाट्सएप पे है जो भी आपको पूछना है व्हाट्सएप पे पूछिए। मैं आपको नंबर आईएमओ पे भी देता हूँ, हर जगह देता हूँ, फेसबुक पे भी देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी देता हूँ। सब चीज सब जगह आप नंबर देख के सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आपका डॉक्यूमेंट डालिए और व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिए। तो जो बंदा जाने के लिए इंटरेस्टेड है वही डॉक्यूमेंट भेजिए मेहरबानी करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेंटेनेंस फील्ड का काम है। ठीक है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसका पासपोर्ट ईसीआर हो या ईसीएनआर हो, रिटर्न हो या इंडियन एक्सपीरियंस हो। फ्रेशर नहीं चलेगा, इसमें इंडियन एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का चाहिए, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और रिटर्नर जो रहेगा उसके पास भी सेम फील्ड का एक्सपीरियंस रहना चाहिए तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 से 5 कैटेगरी का काम है। तो क्या क्या कैटेगरी है उसमें आप वो देख लीजिए और वो हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट रेडी करके भेजिए। इंशाल्लाह उसका काम फटाफट हो जाएगा। इसके अंदर 30 एचवीएसी टेक्नीशियन चाहिए, 20 चिल्लर टेक्नीशियन चाहिए, 20 प्लम्बर चाहिए और 20 टेलीफोन टेक्नीशियन प्लस सीसीटीवी टेक्नीशियन और 20 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 15 मेसन और 15 फर्नीचर कारपेंटर, 10 स्लाइडिंग डोर टेक्नीशियन। तो ये सारी कैटेगरी का काम है। जो बंदे के पास एक्सपीरियंस है वो अपना डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी करके व्हाट्सएप पे भेजिए, इंशाल्लाह उसका काम फटाफट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 एचवीएसी टेक्नीशियन चाहिए। इसका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो चिल्लर टेक्नीशियन, एएचयू, एफसीयू, एसी यूनिट, स्प्लिट एसी यूनिट्स, ये सारा काम उसको आना चाहिए तो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और इसी के अंदर जैसा मैंने आपको बताया 20 चिल्लर टेक्नीशियन चाहिए। उसके पास एक्सपीरियंस जो लगेगा वो चिल्लर एचयू, एएचयू, एफसीयू, एसी यूनिट, स्प्लिट यूनिट, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग वर्क्स उसको आना चाहिए। उसका जो सैलरी रहेगा ये दोनों का वो 2200 रियाल से लेके 3800 रियाल तक का उसका सैलरी रहेगा। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट आता है, आपका सिलेक्शन होता है, शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू में आप पास होते हो तो आपको सैलरी ऑफर लेटर के साथ में मिल जाएगा कि आपका सैलरी क्या लगा। ठीक है, आप एग्री रहते हो तो फिर आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा और कोई एडवांस पेमेंट आपको इसमें देना नहीं है। इंटरव्यू होगा, ऑफर लेटर मिलेगा, उसके बाद आप मेडिकल कराइए, जो प्रोसेस है वो पूरा कीजिए। वीजा लगता है, वीजा कॉपी भेजी जाएगी आपके पास, अच्छे से चेक कर लीजिए सारा चीज क्लियर है। उसके बाद जो इसका सर्विस चार्ज है वो आपको पेमेंट करना है, फिर आपका फ्लाइट का टिकट कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया चिल्लर टेक्नीशियन और एचवीएसी टेक्नीशियन का सैलरी बता दिया है 2200 से लेकर 3800 रियाल तक, प्लस फूड प्लस ओटी रहेगा। और इसी के अंदर 20 प्लम्बर चाहिए। प्लम्बर का जो एक्सपीरियंस रहेगा मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन प्लम्बिंग पोर्टेबल वाटर लाइंस एंड पंप्स एंड ऑपरेटिंग ऑफ एसटीवी एंड आरओ प्लांट्स। तो ये सारा काम उसको आना चाहिए तो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और इसी के अंदर टेलीफोन टेक्नीशियन प्लस सीसीटीवी जो टेक्नीशियन है
उसके पास जो एक्सपीरियंस चाहिए, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन सीसीटीवी, पीए सिस्टम, अलार्म, टीवी, टर्बो शूटिंग, बीएमएस एंड डेटा नेटवर्किंग। ठीक है, ये सारा काम उसको आना चाहिए और उसके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। इनका जो सैलरी रहेगा वो एक ही रहेगा दोनों का, और इसी में 20 इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन कंट्रोल वोल्टेज एंड पैनल स्टार्टर्स एंड ईटीसी। इनका जो सैलरी रहेगा वो 1800 रियाल प्लस फूड प्लस ओवर टाइम मिलेगा। और इसी में 15 मेसन चाहिए, जिसको मेसन का काम पूरा कंप्लीट आता है। मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन ऑल मेसनरी वर्क्स इन इंक्लूडिंग टाइल्स इंस्टॉलेशन, फ्लोर, वाटर प्रूफिंग, ये सारा काम कर लेता है तो उसका डॉक्यूमेंट आप भेजिए। उसका जो सैलरी रहेगा वो 1800 सऊदी रियाल सैलरी रहेगा, और फूड उसको मिलेगा कंपनी की तरफ से प्लस ओवर टाइम रहेगा। ठीक है, और इसी के अंदर चाहिए फर्नीचर कारपेंटर, 15 फर्नीचर कारपेंटर चाहिए। उसका एक्सपीरियंस रहेगा मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन ऑल कैटेगरी वर्क इन इंक्लूडिंग विला वुड, कैबिनेट वर्क एंड फर्नीचर एंड सोफा वर्क। ये सारा काम जिसको आता है वो अपना डॉक्यूमेंट भेज सकता है। उसका भी जो सैलरी रहेगा वो 1800 सऊदी रियाल सैलरी प्लस फूड कंपनी की तरफ से प्लस ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, और इसी के अंदर 10 स्लाइडिंग डोर टेक्नीशियन चाहिए। इसका जो एक्सपीरियंस रहेगा मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन डोर इक्विपमेंट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग रैपिड रोलर शटर, हॉटन, इंटरलॉक एंड ऑटोमेटिक डोर्स जो बना सकता है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इनका जो सबका सैलरी है सब अलग अलग है। इसका भी सैलरी 1800 से लेके 1800 सऊदी रियाल प्लस फूड मिलेगा प्लस ओवर टाइम मिलेगा। सारा एक्सपीरियंस वाला बंदा ही चाहिए। ऑल मस्ट हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर रिटर्न है तो वो अरबी जानता है तो अप्लाई कर सकता है, और जो बंदा इंडियन एक्सपीरियंस है तो उसको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो इंडियन एक्सपीरियंस में जाएगा तो वहां बात करने के लिए उसको अरबी तो आएगा नहीं, तो इंग्लिश उसको कंपलसरी आना चाहिए, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। सारे कामों के सारे कैटेगरी के सर्विस चार्ज अलग अलग है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दोगे तो आपको उसका कैटेगरी के हिसाब से सर्विस चार्ज भी बताया जाएगा। आप ओके बोलोगे तो आपका डॉक्यूमेंट कंपनी में फॉरवर्ड किया जाएगा। मस्त, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपका इंटरव्यू कराया जाएगा आईएमओ के ऊपर, आईएमओ के ऊपर या जूम इंटरव्यू आपको लिंक भेजा जाएगा। वो लिंक पे आपको जाके ज्वाइन करना है और वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप पास होते हो तो उसके बाद में आपको उसका ऑफर लेटर मिलेगा। आपका सैलरी कितना है, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, क्या काम है, सारा डिटेल उसके ऊपर लिखा रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो काम के लिए तो जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा ही डॉक्यूमेंट सिंगल फॉर्मेट में प्रॉपर स्कैन किया हुआ 1 पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बना के व्हाट्सएप पे भेजना है। इंशाल्लाह उसका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। और उसके सब काम में जाने के लिए कोई भी एडवांस पेमेंट आपको देना नहीं है। काम हो जाता है, वीजा लग जाता है, वीजा कॉपी आपको भेजी जाएगी। अच्छे से चेक कर लीजिए, सारा चीज क्लियर है तो ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, और अगर कोई बंदा जैसे वीजा लगने के बाद नहीं जाता है कि मैं ये काम में नहीं जाना चाहता हूँ, और बहुत से लोग आजकल फ्रॉड भी कर रहे हैं, क्योंकि एजेंट्स लोग भी फ्रॉड करते हैं। यहाँ सैलरी रहती है कुछ और बताते हैं कुछ और, फिर यहाँ ऑफिस पे आने के बाद उनका एग्रीमेंट होता है, वो सारी चीज देखते हैं कि भाई हमारा सैलरी तो 1000 है, एजेंट ने हमको 1400 बताया, हमारा सैलरी तो 1500 है, एजेंट ने हमको 2000 बताया। तो ये सब चीज आप लोग अगर एजेंट के थ्रू भी जा रहे हो तो सारा चीज पहले क्लियर कर लीजिए। एजेंट से डिमांड मांगिए, कौन सी कंपनी का काम है, क्या है, कैसा है, पूरा डिटेल्स अपने पास रखिए, और एडवांस पेमेंट किसी को भी मत दीजिए। आपका काम होता है जो प्रोसेस है वो कोई भी रिक्रूटमेंट से आप काम कीजिए, कोई भी कंसल्टेंसी से, कोई भी एजेंट से भी आप काम कीजिए, तो इसके अंदर एडवांस पेमेंट आप किसी को भी मत दीजिए। काम हो जाएगा, वीजा लग जाएगा आपका, वीजा कॉपी उससे लीजिए। वीजा को एक बार अच्छे से चेक कीजिए। अगर आपको चेक नहीं करने आता है तो जो जानकार है, जो रिटर्न है, जिससे पता है कि कैसा काम होता है, तो उससे वीजा एक बार आप चेक करा लीजिए। जब आपका वीजा क्लियर रहेगा उसके बाद ही आप एजेंट को भी पेमेंट दीजिए, या जो आपका डायरेक्ट भी काम यहाँ हो रहा है तो आप तो वीजा कॉपी भेजी जाती है तो उसको चेक करने के बाद ही आप पेमेंट कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं और यहाँ ऑफिस पे आने के बाद भी फ्रॉड होता है और एजेंट्स गायब हो जाते हैं। वो बेचारे लोग जो कैंडिडेट्स रहते हैं जाने वाले, तो पैसा देने के बाद में फंस जाते हैं, फिर उनका पैसा कटता है वीजा का, टिकट का।
तो कौन कहाँ से कैसा पैसा ला रहा है वो आप लोग को पता होगा। तो मेहरबानी कीजिए और देखिए कि काम आपका लीगली हो, किसी को भी आपका डॉक्यूमेंट मत दीजिए या किसी को भी एडवांस पेमेंट 1 रुपया भी मत दीजिए। काम, ये जो भी काम रहता है रिक्रूटमेंट का, इसमें कोई भी कंसल्टेंट वाला आपसे 1 रुपया भी एडवांस नहीं लेगा जो जेन्युइन काम करेगा, ठीक है। बाकी आप चलते फिरते लोग से, चलते फिरते एजेंटों से काम कराओगे तो वो लोग आपसे पासपोर्ट लेंगे, 10,000 एडवांस लेंगे, 20,000 एडवांस लेंगे, 50,000 एडवांस लेंगे। तो ये सारा एडवांस लेते हैं, क्योंकि बहुत सा ऐसा होता है कि मुक्का मारने के बाद भी किसी से पूरा पेमेंट ले लिया जाता है, बाद में उनका काम नहीं होता है, एजेंट गायब हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप लोग का पैसा भी आप कहाँ से ला रहे हो आप ही को पता है। तो जैसा मैंने आपको बताया है वैसा ही आप अगर प्रोसेस को कंप्लीट करोगे तो इंशाल्लाह आप कहीं से फंसोगे भी नहीं और आपका काम भी जेन्युइन होगा। यहाँ आओगे ऑफिस पे तो आपको एग्रीमेंट के साथ आपका वीडियो भी बनता है कि आप कितने सैलरी में कौन सी कंपनी में कहाँ जा रहे हो, सारा चीज क्लियर रहता है। तो ही आप काम कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। इंशाल्लाह जैसा मैंने आपको ये समझाया हूँ शायद आपको समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर मिलता हूँ एक नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।